नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है फिस्कल प्लानिंग और बजटिंग। फिस्कल जो वर्ड है वो रिलेटेड है बजट से ही, और बजट प्लानिंग और बजटिंग ये एक ही टॉपिक है, फिस्कल प्लानिंग और बजटिंग। इसका अर्थ होता है आर्थिक रूप से किसी चीज़ की प्लानिंग करना, कि हम किसी चीज़ में कितना पैसा खर्च करेंगे और हमें क्या उससे लाभ होगा या हानि होगी। तो बजटिंग इज़ द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। यदि हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात करें तो उसको हार्ट के रूप में हम किसे मानते हैं? बजटिंग को मानते हैं। नेक्स्ट है द वर्ड बजट डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वर्ड बजटी मीन्स सैक और पाउच। बजट जो शब्द है वो एक इंग्लिश वर्ड से निकला है, बजटी से, जिसका मतलब होता है एक सैक, थैला या फिर एक पाउच। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा आर्थिक मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, वो बजट में एक सैक लेके आता है या फिर एक कोई भी सूटकेस टाइप कुछ भी इस तरह का लेके आता है, तो उस थैले में ही उस बजट का पूरा फॉर्मेट रहता है कि क्या क्या बजट होगा देश का। तो उसी तरह से ये बजट वर्ड है वो बजटी वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है थैला या फिर कोई पाउच। नेक्स्ट है इट सर्व एज ए पावरफुल टूल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड नेगेटिवली एन इफेक्टिव डिवाइस ऑफ एलिमिनेटिंग, डुप्लीकेटिंग एंड वेस्टेज। तो ये एक पावरफुल टूल है कोऑर्डिनेशन का। आपस के जो डिपार्टमेंट्स हैं, आपस के जो भी उनके किसी भी इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होता है कि कहाँ किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ मंगानी है, कितने रुपए की वो आएगी। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है। और इफ़ेक्टिव डिवाइस है ये एलिमिनेटिंग, डुप्लीकेटिंग नहीं हो, जिससे कोई भी चीज़ डुप्लीकेट नहीं हो और कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हो। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ बजट। तो बजट की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डोनोवन। तो जिस भी चीज़ की हम डेफिनेशन लिखते हैं, जिस भी वर्ड की, तो उसमें हम ऑथर का नाम लिखते हैं तो वो डेफिनेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो डोनोवन ने क्या डेफिनेशन दी थी? ये डेफिनेशन थी बजट इज़ ए कॉन्क्रीट प्रीसाइज पिक्चर ऑफ द टोटल ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन मॉनेटरी टर्म्स। बजट का मतलब है एक कॉन्क्रीट प्रीसाइज, छोटी सी पिक्चर है, एक तरह से छोटा सा ये एक पिक्चर है जो कि किसकी है? जो भी एंटरप्राइज में, किसी भी जो इंस्टीट्यूट है उसमें जो भी ऑपरेशन होगा, जो भी काम होंगे, उनकी एक छोटी पिक्चर है। और किस रूप में? मॉनेटरी टर्म्स में, यानी कि मनी के टर्म्स में है। तो ये हो गई अकॉर्डिंग टू डोनोवन। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू टेलर। टेलर ने क्या डेफिनेशन दी बजट की? बजट इज ए फाइनेंशियल प्लान, वो ही आर्थिक रूप का एक प्लान है, आर्थिक रूप से तैयार किया गया, ऑफ द गवर्नमेंट फॉर ए डेफिनेटिव पीरियड। एक निश्चित समय होता है, जैसे एक साल के लिए बजट निर्धारित कर दिया, तो एक डेफिनेटिव पीरियड के लिए गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंशियल प्लानिंग है बजट। नेक्स्ट डेफिनेशन है एनोनिमस। बजट कैन बी डिफाइंड एज ए न्यूमेरिकल मीन्स नंबर्स, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग द प्लान। क्या एक्सप्रेस कर रहा है? प्लान को। क्या प्लान है? पॉलिसीज़ क्या होंगी, गोल्स क्या होंगे ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए डेफिनेटिव पीरियड इन फ्यूचर। वो ही डेफिनेटिव पीरियड टर्म यहाँ पर आ गई। क्या करता है बजट? एक्सप्रेस करता है कि उस इंस्टीट्यूट का प्लान क्या है, पॉलिसी क्या है, गोल क्या है। और वो किस टर्म में होता है? न्यूमेरिकल टर्म में, नंबर्स के टर्म में होता है। तो एनोनिमस की डेफिनेशन है बजट कैन बी डिफाइंड एज ए न्यूमेरिकल स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग द प्लान, पॉलिसीज एंड गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए डेफिनेटिव पीरियड इन फ्यूचर।
अब एक जो बजट की या फिस्कल प्लानिंग की इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि फिस्कल प्लानिंग मस्ट रिफ्लेक्ट द फिलॉसफी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। जिसकी भी फिस्कल प्लानिंग की जा रही है, जिस भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की, उस बजट में उस किसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन की फ़िलॉसफी क्या है, किस फिलॉसफी पे काम कर रहा है वो, उसके गोल क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इन सबको फिस्कल प्लानिंग में शामिल होना ही चाहिए, तभी वो प्रॉपर फिस्कल प्लानिंग कहलाती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बजट। बजट के क्या क्या टाइप होते हैं? तो बजट के टाइप होते हैं प्रोग्राम बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट जो कि इसमें की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्लान एंड नॉन प्लान बजट। प्लान एक तरह से प्लान होता है और नॉन प्लान में कोई भी इमरजेंसी कंडीशन होती है तो वो नॉन प्लान बजट होता है। रोल ओवर बजट, वापस से रोल ओवर करके बनाया जाता है बजट। ओपन एंडेड बजट, फिक्स सीलिंग बजट, फिक्स होता है ये। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बजट जो कि परफॉर्मेंस शो करता है। सेल्स बजट, सेल्स से रिलेटेड है। सनसेट बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग, ये जीरो से स्टार्ट होता है वापस से, इसमें पिछले जो बजट है उनका कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट और रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बजट। टाइप ऑफ बजट को हम कंप्लीटली आगे के वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम केवल टाइप ऑफ बजट के टाइप्स बता रहे हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं प्रोग्राम बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट, प्लान एंड नॉन प्लान बजटिंग, रोल ओवर बजट, ओपन एंडेड बजट, फिक्स सीलिंग बजट, परफॉर्मेंस बजट, सेल्स बजट, सनसेट बजट, जीरो बेस्ड बजट, इंक्रीमेंटल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बजट। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ बजट। फीचर्स क्या क्या होते हैं बजट के? तो फीचर्स क्या होते हैं? बजट शुड बी सिंपल इन डिज़ाइन, डिज़ाइन में सिंपल होना चाहिए, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इसमें। इट शुड बी सिंथेसिस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसमें पास्ट का जो बजट है, प्रेजेंट में हम जो बता रहे हैं और फ्यूचर, ये सब का समावेश होना चाहिए। इट शुड बी प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट वेंचर प्लस कॉपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स हेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये एक जॉइंट वेंचर की तरह होना चाहिए जिसमें कि सारे डिपार्टमेंट्स, सारे एग्जीक्यूटिव्स अलग अलग लेवल के सम्मिलित होने चाहिए। बजट इज कंपोज्ड ऑफ टू सेगमेंट दैट आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि इसमें दो सेगमेंट होते हैं बजट में। इनकम क्या है, क्या इनकम हो रही है, और क्या एक्सपेंडिचर, क्या खर्च हो रहा है। आय और खर्च दोनों इसमें शामिल होते हैं। ए बजट रिफ्लेक्ट्स द गोल एंड एस्पायरेशन ऑफ द फैकल्टी, यानी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का हम बजट तैयार कर रहे हैं उस बजट में उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल और उसके जो एस्पायरेशंस हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उसमें रिफ्लेक्ट होने चाहिए, वो उसमें शो होने चाहिए। बजट इज़ फॉरवर्ड प्लानिंग, पहले से ही की गई प्लानिंग है कि हमारे यदि ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1 साल के लिए हमें ये चलाना है तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें क्या क्या खर्चा आएगा, क्या हमें देना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ फॉरवर्ड प्लानिंग कहलाती है। ए बजट गिव्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन देता है कि हमें किस तरह से काम करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी हमें और उन चीज़ों का क्या क्या उपयोग करना है। बजट हैज़ ए टाइम पीरियड यूजुअली एनुअल, 1 साल का, एनुअल मीन्स 1 साल का। तो एक टाइम पीरियड होता है जो कि हमने डेफिनेशन में भी शामिल किया था, डेफिनेटिव पीरियड के लिए होता है ये।
तो ये एनुअली होता है मेनली। इट शुड हैव सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ इट्स प्लानिंग एंड सप्लीमेंटेशन। इसमें जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट बजट को पूरे जो प्लानिंग से लेकर उसका सप्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंटेशन तक सारी चीज़ें, जो भी इवैल्यूएशन होगा उसका सब चीज़ें टॉप मैनेजमेंट द्वारा निर्धारित होंगी, उसका सपोर्ट रहेगा उसमें। तो ये होने चाहिए फीचर्स ऑफ बजटिंग। इनको एक बार हम वापस से रिपीट कर लेते हैं कि एक तो सिंपल होना चाहिए बजट, एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, जॉइंट वेंचर होना चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के उसमें जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं वो शामिल हों, और दो एक चीज़ें होनी चाहिए उसमें, इनकम और एक्सपेंडिचर, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का बजट बना रहे हैं उसके गोल और एस्पायरेशंस जो हैं वो उसको उसमें रिफ्लेक्ट होने चाहिए। बजट फॉरवर्ड प्लानिंग है, बजट डायरेक्शन देता है, और बजट ज़्यादातर एनुअली बनता है, एक टाइम पीरियड होता है एनुअली, और टॉप मैनेजमेंट का इसमें सपोर्ट होता है। तो ये होने चाहिए उसके बजट के फीचर्स। नेक्स्ट है पर्पसेस ऑफ बजट। बजट के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या पर्पज होते हैं। तो फर्स्ट है टू प्रोवाइड डेफिनेटिव टारगेट फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द डिपार्टमेंट। जिस भी डिपार्टमेंट का बजट बन रहा है तो उसका डेफिनेटिव टारगेट इससे मिल जाता है हमें कि क्या इनकम होगी और क्या एक्सपेंडिचर होगा, क्या आय होगी, क्या कमाई होगी और क्या खर्च होगा। दूसरा क्या उद्देश्य होता है इसका, बजट एनहेंसेस फिस्कल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है, फिस्कल प्लानिंग को बढ़ावा देता है और डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा देता है। डिसीजन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरा पर्पस क्या होता है, बजट क्लियरली रिकॉग्नाइजेस कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट एरियाज। इससे हमें ये पहचान पाते हैं, हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि किन चीज़ों में हमें कंट्रोल करना चाहिए और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते और हमें उनको मंगाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें बजट द्वारा हमें पता लग जाती हैं। फोर्थ है पॉइंट, टू प्रोवाइड ए टूल फॉर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कम्युनिकेशन के टूल की तरह यूज होता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, और इससे कोऑर्डिनेशन भी आता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का हम इसमें व्यू लेते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और उसमें कितना खर्च होगा। इस तरह से कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है टू अनेबल ए कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर मंथ बाय मंथ। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है इसमें मंथ बाय मंथ, हर मंथ में। नेक्स्ट है बजट अलाउ फीडबैक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ बजट। इससे हमें फीडबैक मिलता है कि ये बजट का क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है। बजट हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया का पता चलता है, एंड फैसिलिटेट इफेक्टिव सॉल्यूशन, और उसका सॉल्यूशन क्या होगा ये हमें पता चलता है। टू एड मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग फ्यूचर पॉलिसी डिसीजन। मैनेजमेंट की मदद करता है कि फ्यूचर पॉलिसी डिसीजन किस तरह से बने। टू प्रोमोट द ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और यदि वो फ्यूचर पॉलिसी डिसीजन अच्छे होंगे तो उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनसे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एंड वेलफेयर होगा, उससे वो बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग। बजटिंग के क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल होने चाहिए। तो पहला है कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट। जो सभी डिपार्टमेंट हैं उनका कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट होना चाहिए बजट में, प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग। नेक्स्ट है प्लान इन एडवांस। हमेशा क्या होना चाहिए बजट को, एडवांस में ही इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का हम बजट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव पे और उसकी पॉलिसीज़ पे बेस्ड होना चाहिए बजट। नेक्स्ट है
साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और कैसा होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, साउंड होना चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। कंसिस्टेंट डेलीगेशन, डेलीगेशन में सुपीरियर जो सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, तो वो सब चीज़ें उनको डायरेक्शन देते हैं, वो उसमें कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि लगातार होना चाहिए। एडुकेट चेक एंड बैलेंस, चेक और बैलेंस कैसा होना चाहिए, एडुकेट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। एप्रोप्रिएट टू द नेचर, नेचर के एप्रोप्रिएट होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, जो भी बजट कर रहे हैं उसका प्रॉपर व्याख्या होनी चाहिए, उसकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। और बजट में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्वांटिटी एंड क्वालिटी इवैल्यूएशन, कौन सी चीज़ किस मात्रा में आ रही है और उसका क्या क्वालिटी है, इसका इवैल्यूएशन होना चाहिए बजटिंग में। इसके अलावा इसका प्रिंसिपल है अंडर डायरेक्शन एंड सुपरविज़न होना चाहिए। इसमें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं उनका इसमें ज़रूर सपोर्ट होना चाहिए। तो अंडर डायरेक्शन होना चाहिए और अंडर सुपरविज़न होना चाहिए। तो ये हमने पढ़े प्रिंसिपल, ये क्या क्या हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको। कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट होना चाहिए, प्लान्ड इन एडवांस, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, sound financial management, financial and non-financial resources, consistent delegation, adequate check and balance, appropriate to the nature, flexibility, interpretation, quantity and quality evaluation, and under direction and supervision। तो ये हो गए प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है एसेंशियल रिक्विजिशन ऑफ बजट, बजट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि आवश्यक है बजट के लिए। तो फोरकास्टिंग, पहले से ही अनुमान लगाना कि हमें इतने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इतना हमारा इनकम होगी, इतनी हमारी खर्च होगी, फोरकास्ट करना, पूर्वानुमान। अकाउंटिंग, लाइंस ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी जो है वो लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए प्रॉपरली कि कहाँ से चीज़ें होंगी और कहाँ तक वो जाएंगी। सब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक जो लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है वो इसमें होनी चाहिए। बजट कमेटी होनी चाहिए, एक जो भी बजट बना रहे हैं उसके लिए एक बजट कमेटी होनी चाहिए। बिजनेस पॉलिसीज़ होनी चाहिए बजट फॉर्मेशन के लिए। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्टैटिकल इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, फॉर्म्स ऑफ फिगर्स में के रूप में होनी चाहिए, नंबर्स में। एंड सपोर्ट, सपोर्ट कहाँ से मिलना चाहिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट सपोर्ट मिलना चाहिए। और पीरियड ऑफ बजट, ये क्या होना चाहिए, यूजुअली ये ईयर। तो ये सब चीज़ क्या हो गई, एसेंशियल रिक्विजिशन ऑफ बजट हो गई है। तो ये है फोरकास्टिंग, अकाउंटिंग, लाइंस ऑफ अथॉरिटी, बजट कमेटी, बिजनेस पॉलिसीज, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, सपोर्ट एंड पीरियड ऑफ बजट, जो कि क्या होता है 1 ईयर या फिर एनुअल। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ बजट, बजट की क्या महत्वता है या फिर उसका महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, इम्पोर्टेंस। बजट इज़ नीडेड फॉर प्लानिंग फॉर फ्यूचर कोर्स, किस लिए ज़रूरत है, फ्यूचर कोर्स की प्लानिंग के लिए। प्लानिंग फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर में हम जो भी एक्शन लेंगे उसकी प्लानिंग के लिए। एंड टू हैव ए कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़ इन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। दूसरा है बजट फैसिलिटेट्स कंसिडरिंग ऑपरेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड सेक्शन फॉर रियलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है डिफरेंट डिपार्टमेंट का, जो किस तरफ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। बजट सर्व एज ए गाइड, गाइड की तरह काम करता है फॉर एक्शन
इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम होंगे उनमें ये गाइड की तरह रोल करता है। बजट हेल्प वन टू वे द वैल्यू एंड टू टेक डिसीजन, क्या करता है, वैल्यू पे फोकस करता है और ये डिसीजन मेकिंग पे, डिसीजन लेने पर फोकस करता है। when necessary on whether one is of a greater value in the program than the other, when gives a choice, कि क्या चीज़ greater value की है, यदि चॉइस दी जाए तो क्या चीज़ ग्रेटर वैल्यू की है उसको ये वेट देता है, उस पर ये वज़न रखता है। तो ये हो गई इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग। नेक्स्ट आता है स्टेप्स इन बजटिंग। अब बजटिंग में क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले होता है पास्ट डाटा का कलेक्शन, जो हमारे पिछले बजट हैं उनके डाटा का कलेक्शन। नेक्स्ट आता है स्टेप असेस सक्सेस एंड फेलियर ऑफ पास्ट। हमने डाटा कलेक्ट कर लिए पिछले साल के बजट के, फिर उसमें हम देखते हैं कि पास्ट में क्या हमें सक्सेस मिली और किन चीज़ों में हम फेलियर रहे, तो सक्सेस और फेलियर को असेस करना। नेक्स्ट स्टेप आती है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अब जब हमने देख लिया कि क्या सक्सेस मिली क्या फेलियर मिला, तो हम आगे के जो फोरकास्ट ईयर है, आगे आने वाला जो साल है, उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव अरेंज इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटेड यूनिट, जो भी हमने यूनिट तय करी हैं उनमें उसको ऑब्जेक्टिव को हम उन टर्म्स में अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑन एक्सपेंसेस। फिर हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस जो भी खर्च हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ बजट रिपोर्ट। फिर बजट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ बजट रिपोर्ट। फिर बजट रिपोर्ट का रिव्यू किया जाता है कि बजट रिपोर्ट में क्या क्या है, उसका रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन फॉर मॉडिफिकेशन और चेंजेस। फिर हमने बजट रिपोर्ट देख ली, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, कहाँ पर इसको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, इसको हम इवैल्यूएट करेंगे, इसको हम जांच करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप आती है फाइनल प्रेजेंटेशन बिफोर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ फॉर डिसीजन। जो हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके पास हम बजट को प्रेजेंट करते हैं, फाइनल बजट को, जिससे कि वो डिसीज़न ले सकें कि ये बजट हमें तय करना है, ये बजट हमें रखना है या नहीं रखना है। तो डिसीज़न के लिए हम कहाँ पे जाते हैं, एंड में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के पास हम फाइनल प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये हो गई बजट की स्टेप्स। तो पहला था कलेक्शन ऑफ पास्ट डाटा, नेक्स्ट था असेस एंड फेलियर, सक्सेस एंड फेलियर ऑफ पास्ट, नेक्स्ट था सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर फोरकास्ट ईयर, उसके बाद था ऑब्जेक्टिव्स इन अरेंज्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटेड यूनिट्स, जो भी हमने यूनिट्स तय की हैं, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑन एक्सपेंसेस, प्रिपरेशन ऑफ बजट रिपोर्ट, then review of budget report, then evaluation for modification or changes, और finally presentation before board of trustee for decision। तो हमारा आज का टॉपिक था फिस्कल प्लानिंग और बजटिंग। इसमें हमने पढ़ा डेफिनेशन, प्रिंसिपल, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ फिस्कल प्लानिंग। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।